Next is boiling. dq is m into L. dq is m into L, where m is mass, L is latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization, m into L. अब देख, ड्यूरिंग बॉइलिंग देयर इज अ मेजर चेंज इन द वॉल्यूम, यस और नो? अभी हमने क्या लिखा था कि मेल्टिंग में कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा, बट बॉइलिंग में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि गैस जो लिक्विड है वो एक्सपैंड कर जाएगा, स्टीम में बन जाएगा. तो ड्यूरिंग बॉइलिंग देयर इज अ मेजर चेंज इन द वॉल्यूम. ठीक है, there is a major change in volume, and we cannot ignore it. So dw it will be pdv. So dq du plus dw, m into L du plus pdv. चेक करो, m into L is du plus pdv. करो क्लियर बात. मेल्टिंग में, ओ सॉरी बॉइलिंग में. यस क्लियर ना. अब सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सीपी और सीवी का रिलेशन. ठीक है, सबसे पहले हम फिजिक्स में ये करते हैं कि सीपी और सीवी है क्या चीज. ठीक है, रिमेंबर सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. चेक करो, यस और नो? ओके, जब मैं किसी चीज को हीट करता हूं तो स्पेसिफिक हीट क्या कहती थी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस. यस और नो? बोलो बेटा जी. यस सर. ठीक है ना. अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं, उसमें गैस ले ली, पिस्टन ले लिया, एक वेट रख दिया प्रेशर देने के लिए W, हमने हीट की. जब हम हीट करेंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी. बोलो यस और नो? जब गैस एक्सपैंड करेगी उसका टेम्परेचर फॉल करेगा. बोलो यस और नो? बोलो बेटे. यस जब गैस एक्सपैंड करेगी, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर वो फॉल करेगा. अब सपोज हमने क्वेश्चन किए, वाटर है या कोई गैस ले लेते हैं, गैस की स्पेसिफिक हीट 600 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है. इसका मतलब क्या हुआ तमन्ना? अगर स्पेसिफिक 600 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या हुआ? सर क्वेश्चन नहीं समझ आया. Either specific heat of the gas is 600 joules per kg per degree Celsius. So what does it mean? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 600 जूल दूंगा
तो 1 किलो गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। बोलो यस सर नो। यस सर। तो ये कहता है, यस सर। तो कहता अगर मैंने 1 किलो गैस को 600 जूल एनर्जी दी, यहां से 600 जूल दी, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना चाहिए था अगर 1 kg है। बट क्योंकि एक्सपैंड होगी तो टेम्परेचर फॉल कर गया। इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि मेरे को हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा देनी पड़े हीट करने के लिए। अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कैलकुलेट करता हूं तो 600 देनी चाहिए थी, बट मेरे को 600 से ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके पीछे रीजन क्या है कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी ड्यू टू एक्सपेंशन। यस और नो। जबकि ये किस पे कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। दूसरे केस में बंसन बर्नर लगाया, गैस को हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वी नीड टू इंक्रीज प्रेशर slowly so that volume remain same. We need to increase pressure slowly so that volume remains same. So hence the amount of energy given is only used to increase the temperature. There is no loss of heat due to expansion. तो वहां पे 600 दूंगा तो 600 से टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यहां पे थोड़ी सी 600 से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो क्लियर बात। तो लिखें Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, Cp is greater than Cv. Specific heat at constant pressure is greater than specific at constant volume. तो डायग्राम बना लो, क्वेश्चन लिख लो, टू प्रूव दैट Cp is greater than Cv. To prove that Cp is greater than Cv. बस सर इतना ही है रिलेशनशिप? नहीं, मैं लिखा रहा हूं ना, अब लिखो इसको थोड़ा सा ढंग से। लेट, एक मिनट ये नोट करने दो। लेट पहले हम प्रूव करेंगे कि टू प्रूव दैट Cp इज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, लेट द गैस, लेट 1 kg ऑफ गैस लिख लो, लेट 1 kg ऑफ गैस is heated, let 1 kg of gas is heated at constant pressure, let 1 kg of gas is heated at constant pressure when the gas expands due to, when the gas expands due to heat supplied, when the gas expands due to heat supplied when the gas expands due to heat supplied, there is some loss in temperature, there is some
loss in temperature. Hence, more heat has to be given. Hence, more heat has to be given to compensate. More heat has to be given to compensate for the loss of energy due to expansion. Loss of energy due to expansion. ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एक्सपेंशन. Hence, the heat given is used. Heat given is used नहीं, ऐसे some extra heat is given to compensate for expansion. To compensate for expansion. ठीक है, but when we heat the gas, when we heat the gas at constant volume, when we heat the gas at constant volume, we need to increase pressure slowly. We need to increase pressure slowly so that the volume remains same. So that the volume remains same. Hence, the energy is only used. Hence, the energy is only used to increase the temperature, and no loss of energy, and no loss of energy due to expansion. No loss of energy due to expansion. Hence, CV is lesser than CP. Hence, CV is lesser than CP, or CP is greater than CV. Now, the last derivation, the most important for today. इसके बाद हम कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. हीट इंजन और कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर बाद में करेंगे. ठीक है, ये डिराइव करना है हमें. Cp माइनस CV इक्वल टू R. Cp माइनस CV इक्वल टू R. तुम इससे भी पढ़ते हो आप. Cp स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, CV स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम. इसको मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं. MEYERS, मेयर्स फॉर्मूला. ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला. इसमें देख, कंसीडर, इसको ना नोट डाउन ध्यान से करना. कंसीडर n मोल
of an ideal gas, consider n mole of an ideal gas. Let it is heated at constant volume. Let it is heated at constant volume. I repeat, let it is heated at constant volume. Therefore, change in volume is zero. Let it is heated at constant volume. Therefore, change in volume is zero. ठीक है, इसका मतलब क्या बना? dw pdv जीरो हो गया. dw pdv जीरो. ठीक है, लेट the temperature is increased by dt. Let the temperature is increased by dt. ठीक है, let the temperature is increased by dt. dq amount of heat supplied, it is n cv dt. चेक करो, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड n cv dt. कोई डाउट यहां तक बेटा जी? सिद्धार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बार बार बोल रहा हूं. ठीक है नीश, n mole of an ideal gas, let it is heated at constant volume. Change in volume zero. dw pdv zero. Let the temperature is increased by dt. थोड़ा सा dt, change in temperature. dq amount of heat supplied. dq का फॉर्मूला क्या होता है? mc डेल्टा t. मैंने n cv dt कर दिया. cv क्यों किया? कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहा हूं. n cv dt. ठीक है, इसके बाद एक फ्रॉम फर्स्ट लॉ dq du plus dw n cv dt is du. Mark it one. n cv dt is du. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. n moles of an ideal gas, इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, dw pdv जीरो. टेम्परेचर इंक्रीज बाय dt. dq अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड, n cv dt. फर्स्ट लॉ dq du plus dw n cv dt इक्वल du. du डाल दिया वहां पे 1, इसको 1 मान लिया. ठीक है, क्लियर? सेकंड केस, consider n mole of an ideal gas
ठीक है, कंसिडर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, लेट इट इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, let it is heated at constant pressure, therefore dV change in volume, dV change in volume, तो dW क्या बन जाएगा, pdV। बोलो क्लियर बात। dW क्या बन जाएगा, pdV। ठीक है, लेट द टेम्परेचर इंक्रीज बाय dt, सेम चीज, लेट द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय dt, dq dash amount of heat supplied n cp dt, dq dash amount of heat supplied n cp dt, du dash change in internal energy, du dash डाल दिया, change in internal energy, ठीक है, बोलो बेटा जी, dq dash n cp dt du dash change in internal energy। मैं अब पूरा बोर्ड क्लीन करो, मैंने फोटो खींच के भेज दिए तुम्हें, दोनों बार लिखना है ना। अब देख, कर दो नीचे सर, अब हम क्या लिखेंगे, dq dash is du dash plus dw, yes or no, dq dash du dash plus pw। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट, एज चेंज इन टेम्परेचर is same in both cases, कहता है change in temperature is same in both cases and internal energy is a function of temperature only, internal energy is a function of temperature only, therefore change in internal energy will be same, change in internal energy will be same, implies du is du dash, du is equal to du dash, implies dq dash की वैल्यू क्या आ गई, n cp dt, du n cv dt प्लस pdv। चेक करो जी, du डैश की वैल्यू du डाल दी, n cv dt, ठीक है, बोलो बेटा जी, Yes. दो लाइनें रहेगी इसके बाद, ये देख, इसको उठा के इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, n cp dt n cv dt, it is pdv, cp minus cv,
and dt, it is PdV. Cp minus Cv, PdV and dt is equal to R. चेक कर बेटा, मैं NCV dt को इधर ले गया, NCP dt माइनस NCV dt इक्वल टू PdV, Cp माइनस Cv, ठीक है, ब्रैकेट में NDT इज इक्वल टू PdV, Cp माइनस Cv, PdV बाय NDT, PV बाय NT क्या होगा R, हैंस प्रूव्ड। तो फॉर्मूला क्या हुआ, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। चेक करो बेटा जी, पूरा बोर्ड ठीक है। सुनंदनी खुशी, ये आएगी बेटा डेरिवेशन पेपर में आप लोगों को। ओके सर। कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे बेटे, ठीक है। क्लियर बेटे? यस सर। Yes, sir. ओके, मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आज की दोनों।